तो चलिए आज फिजिक्स का नोट्स देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन मात्रक एवं बीमा को रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें मात्रक एवं बीमा। पहला चैप्टर ये है, ये सब इजी है, हालांकि आप लोग 12th में पढ़े ही होंगे। ठीक है, मात्रक और बीमा। भौतिकी ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। यानी कि ऊर्जा और द्रव्य के बीच आपसी संबंध को अध्ययन भौतिकी कहलाता है। ये आइंस्टीन का फॉर्मूला E=mc²। ठीक है, ये आगे आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो सी इसमें जो होता है ये स्पीड होता है। स्पीड का 3×10⁸। तो 1 kg जब पदार्थ का ऊर्जा मतलब ऊर्जा जब पढ़िएगा ना, कार्य ऊर्जा और शक्ति, तो उसमें ये ऊर्जा में आएगा। तो ऊर्जा का सिद्धांत दिया है E बराबर mc। E बराबर क्या हो जाएगा m। तो m मास 1 kg हो गया द्रव्यमान। c हमेशा होता है 3×10⁸ का स्क्वायर, यानी कि 3×10⁻16। तो यानी कि ये हो गया 9 × 10⁻16। क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 10 को 8 दूनी 16, 9 × 10⁻16 जूल। अर्थ भी होता है सीरियस में। भौतिकी विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता, मात्रक एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे 40 kg, तो ये मात्रक हो गया और परिमाण हो गया। तो उसके बाद हो रहा है भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। FPS फुट पाउंड एंड सेकेंड, CGS MKS पद्धति, SI पद्धति। ठीक है, ये 4 पद्धति। FPS पहला देखते हैं। FPS F से हो गया फुट पाउंड एंड सेकेंड। लंबाई द्रव्यमान समय, सब इंग्लिश सब सेम है। लंबाई द्रव्यमान और समय, फुट पाउंड सेकेंड। इसे FPS को इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। FPS को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। CGS पद्धति सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। लंबाई द्रव्यमान समय, ये सब का सेम है, लंबाई द्रव्यमान और सेम। बट ये लंबाई को सेंटीमीटर, ये फुट में मापता था लंबाई, जबकि ये सेंटीमीटर। यानी छोटा छोटा अगर फुट में नापेगा तो अगर ट्रेन के पटरी में जोड़ता है तो उसमें कुछ मिसमैच हो जाएगा, इसलिए सेंटीमीटर में मापते हैं, छोटी से छोटी। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड हो गया CGS। MKS पद्धति, इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। लंबाई द्रव्यमान और मीटर, किलोमीटर और सेकेंड को मापते हैं। MKS पद्धति सबसे ज़्यादा जो है ये CGS पद्धति को लिया जाता है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक भी। उसके बाद MKS मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं, जबकि CGS को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, FPS को ब्रिटिश पद्धति, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति, इसे मीट्रिक पद्धति। चौथा है SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। यह MKS के ही विस्तृत रूप है। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन SI पद्धति को मान्यता मिली है। SI प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशि है, जिनके 7 मूल मात्रक है। शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रक से बने होते हैं। उन शेष मात्रकों का व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक और समपूरक मात्रक, बेसिक यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। इसकी संख्या 7 होती है, जबकि इनकी संख्या 2 होती है। तो देखो यहाँ से एक बार इसको देख लो ध्यान से। ठीक है, तो बताते हैं। लंबाई का होता है मीटर, लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, जबकि लंबाई का संकेत m होता है। और लंबाई का बीमा जो वो L होता है। लंबाई का बीमा पूछे तो L। ये सब सूत्र बनाने में, मात्रक और बीमा निकालने में काफ़ी काम देंगे। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, लंबाई का मीटर और संकेत m, और जबकि बीमा L। द्रव्यमान इसका होता है मास, मूल मात्रक किलोग्राम, मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम, kg यानी कि, और संकेत kg, जबकि बीमा m। लंबाई का बीमा L और द्रव्यमान मास का बीमा m। ठीक है, उसके बाद समय का होता है सेकेंड, मूल मात्रक समय का सेकेंड होता है मूल मात्रक, जबकि सेकेंड S होता है, जबकि बीमा T होता है। ठीक है, तापमान का मूल मात्रक केल्विन, जबकि संकेत K, और बीमा भी इसका बड़ी K। हमेशा ये बड़ी बार कर देना,
अति आवश्यक, नहीं तो गलत हो जाएगा बी में। धारा, करंट धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जबकि संकेत ए और बीमा भी इसका ए होता है, ठीक है। धारा, ज्योति तीव्रता यानी कि कैंडला का संकेत सी डी होता है, जबकि बीमा सी होता है। पदार्थ की मात्रा मोल, इसका कोई मात्रक हीन है, ठीक है, इसमें कोई मात्रक नहीं है, नोट करके दिया है। सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकेंड होता है, सभी प्रणाली में समय का मात्रक जो है वो हमेशा समय, देखो इसमें भी सेकेंड, इसमें भी सेकेंड, इसमें भी सेकेंड होता है। तो सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकेंड होता है। रेडियन तथा एस्टेरेडियन पूरक मात्रक, रेडियन को कोण में मापते हैं तथा एस्टेरेडियन को घन में मापते हैं, यानी कि समतल कोण प्लेन एंगल मात्रक रेडियन, संकेत आर ए डी। ठोस कण सॉलिड एंगल एस्टेरेडियन एस आर, संकेत। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न ये दो या दो से अधिक मूल मात्रक से मिलकर बना होता है, तो व्युत्पन्न दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। कुछ देखो मात्रक और बीमा का यहाँ लिस्ट दिया हुआ है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लें। यहाँ नाम है, यहाँ मतलब सूत्र है, यहाँ सूत्र है, यहाँ मात्रक, यहाँ बीमा है, ठीक है। पीडीएफ को आप याद कर लें। चाल, तो चाल का सूत्र पहले से, अगर आपको सूत्र पता होगा तो आप मात्रक और बीमा आसानी से निकाल देंगे, अगर सूत्र नहीं पता होगा तो नहीं निकलेगा। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो दूरी किसका मात्रक है, तो दूरी मीटर का मात्रक है, ठीक है। दूरी को हो जाएगा मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, जबकि समय का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका बीमा एम, मीटर का बीमा हो जाएगा एल, क्योंकि लंबाई है, और सेकेंड इसका बीमा होता है टी, तो एल टी पर पावर -1। त्वरण एक्सीलरेशन, त्वरण का होता है वेग बटा समय, तो वेग यानी विस्थापन, तो वेग जो है, वेग इसका होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक क्या होता है, वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और बटा में सेकेंड, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एम है तो एम के लिए क्या आएगा, एल, मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी, तो एल टी पर पावर -2। बल का मात्रक, बल का सूत्र द्रव्यमान गुना त्वरण, एम ए। एफ बराबर होता है, एम ए होता है, तो एम से मास, ए से एक्सेलरेशन, एम एफ बराबर एम ए। तो इसका होता है केजी मीटर प्रति, केजी द्रव्यमान का क्या हो गया केजी, त्वरण का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर अभी निकाले थे, तो इसको याद रखना है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन, ठीक है। केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, तो केजी के लिए एम आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड तो एल टी पर पावर -1, देखो यहाँ निकाले थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एल टी पर पावर -1 यहाँ हो गया एम एल टी पर पावर -2, एल टी पर -2 यहाँ एम एल टी पर पावर -2 हो गया। उसके बाद है कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। बल का सूत्र, बल को देखो अभी तुरंत निकाले थे, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना विस्थापन के लिए एम होता है, ठीक है। तो एम केजी मीटर प्रति केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। वेग का देखो होता है, वेग का होता है वेलोसिटी, विस्थापन बटा समय, तो इसका हो जाएगा मीटर, यहीं देखो ये वेग था इसलिए मीटर पर सेकंड यहाँ हुआ था, इसका होता है वेग का सूत्र जो होता है ये विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन हो गया मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी का है, वेलोसिटी विस्थापन बटा समय मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का एल टी पर पावर -1 इसका बीमा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसका सूत्र होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर, 1/2 तो कोई मात्रक नहीं होगा, एम का हो जाएगा केजी और वी स्क्वायर यानी कि सेकेंड का स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, और सेकेंड का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी के लिए एम हो जाएगा, एम के लिए एल स्क्वायर और मीटर के लिए एल स्क्वायर, सेकेंड के लिए टी हो जाएगा, सेकेंड का मतलब बीमा टी, तो टी पर -2 हो जाएगा। उसके बाद है संवेग मोमेंटम, संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुना वेग या फिर बल गुना समय, तो बल का हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड या फिर न्यूटन माइनस सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन माइनस सेकेंड, तो केजी मीटर बल गुना समय, यानी कि बल का केजी, समय का मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। संवेग का तो एम एल टी पर पावर -1 इसका हो जाएगा, केजी के लिए एम,
मीटर पर सेकेंड के लिए एल टी पर पावर माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद है आवेग। आवेग का सूत्र होता है बल गुना समय, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और गुना में एगो सेकेंड, तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा तो आ जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एम एल टी पर पावर माइनस 1, एम एल टी पर पावर माइनस 1। इसमें आपको साफ से दिख भी नहीं रहा होगा, चलो बोल रहे हैं। शक्ति, तो पावर इसका होता है, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। कार्य का मतलब शक्ति का जो होता है सूत्र कार्य बटा समय, तो इसका मात्रक हो जाए, कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का सेकेंड या फिर वाट, तो जूल यानी कि एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 3 हो जाएगा इसका। शक्ति का मात्रक एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 3, ठीक है। क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल का होता है सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई, तो एम गुना एम स्क्वायर, क्षेत्रफल का हो जाएगा एम स्क्वायर मात्रक और बीमा एल स्क्वायर हो जाएगा। आयतन वॉल्यूम, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो एम गुना एम क्यूब हो जाएगा, आयतन का एम क्यूब और बीमा एम है तो यहाँ एल क्यूब हो जाएगा। दाब यानी प्रेशर, पी बराबर होता है एफ बटा ए, पी बराबर होता है एफ यानी कि फोर्स मतलब बल बटा क्षेत्रफल, पी बराबर होता है एफ से फोर्स बटा ए, एफ बाय ए, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल के लिए केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल के लिए देखो निकाल लेते हैं यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो बटा में मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू इंटू मतलब केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि माइनस केजी मीटर -2 है, इसमें भी -2 ऊपर, ठीक है। तो एम एल -1 और टी पर पावर -2 इसका हो जाएगा बीमा। या फिर देखो इसका एक से एगो मीटर से मीटर एक कटेगा ना, तो ये इसका ये आ जाएगा, ठीक है, ये केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो केजी के लिए एम आ गया, मीटर पर प्रति के लिए एल पर -1 है, एस के लिए टी है तो एस टी पर -2 आ गया। पृष्ठ तनाव सर्फेस टेंशन, पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, तो बल के लिए हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और लंबाई के लिए एम से एम कट गया, केजी मीटर केजी एस स्क्वायर हो गया, केजी एस पर -2, तो केजी के लिए एम आ गया और एस के लिए टी पर पावर -2, या फिर एम टी पर पावर -2, यानी कि एम एल पर पावर 0 भी हम इसको लिख सकते हैं, एम एल पर पावर 0 टी पर पावर -2, ऐसे देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसे ये भी सही है। बट देखो घनत्व डेंसिटी इसका होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व का होता है द्रव्यमान यानी कि मास बटा आयतन, आयतन जो कि वॉल्यूम, आयतन का देखो एल क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है, ये सब आपको याद करना होगा, एल क्यूब निकाल लेते हैं आयतन का। तो द्रव्यमान का होता है केजी बटा एम क्यूब, केजी के लिए आ जाएगा एम और एल क्यूब एल पर -3, या फिर एम एल 3 -3 आर, जबकि टी 0 हम इसे लिख भी सकते हैं इसको अच्छा लगने के लिए। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, तो इसका होता है रेखीय वेग बटा त्रिज्या, रेखीय वेग बटा त्रिज्या, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, रेखीय वेग का मीटर पर सेकेंड और त्रिज्या इसका हो जाएगा एम, तो एम से एम कट गया यानी कि सेकेंड पर पावर -1 या फिर टी पर पावर -1 हो जाएगा। तो इसको अच्छा दिखने के लिए एम पर पावर 0, एल पर पावर 0, टी पर पावर -1 लिख सकते हैं। कोणीय विस्थापन इसका होता है चाप बटा त्रिज्या, सूत्र चाप बटा त्रिज्या, जबकि इसका मात्रक रेडियन होता है, जबकि इसका बीमाहीन होता है, ठीक है, कोणीय विस्थापन का बीमा नहीं होता है, सब 0 होता है। बल आघूर्ण टॉर्क 12th में पढ़े होंगे बल आघूर्ण, तो बल गुना घूर्ण क्षेत्र, घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी, पीछे पढ़िए चुके हैं आप लोग, बल गुने घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी, इसका मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, घूर्ण अक्ष से लंबवत दूरी इसका मीटर, न्यूटन मीटर, या फिर एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 इसका बीमा आ जाएगा, एम बल आघूर्ण का बीमा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 हो जाएगा। धारा घनत्व, धारा घनत्व इसका होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, इसका हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर यानी कि एम पर पावर 0 लिख सकते हैं, एल पर पावर -2, एल पर -2 और टी पर पावर 0 और आई पर पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखो विद्युत मतलब फ्लक्स का, तो फ्लक्स का जो होता है सूत्र तो नहीं पूछता, बट फ्लक्स का जो ये मात्रक वेबर होता है, फ्लक्स का मात्रक
वेबर, ये काफ़ी कम पूछा जाता है, ये 12th का तो फेवरेट क्वेश्चन था रटा हुआ। तो फ्लक्स का सूत्र था और बराबर रो आर ए बट्टा एल। फ्लक्स का होता है आर ए बट्टा एल, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वेबर, जबकि बीमा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 और आई पर पावर -1, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 आई पर पावर -1। उसके बाद प्रतिरोधकता रहो होता है, इसका सूत्र तो होता नहीं है। प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर होता है प्रतिरोधकता का, ओम मीटर, इसको रो से सूत्र करते हैं, बस डिनोट करते हैं ओम मीटर। बीमा एम एल क्यूब टी पर पावर -3 आई पर पावर -1। गुप्त ऊष्मा, इसका होता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। तो उष्मीय ऊर्जा इसका जूल हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान के लिए केजी, जूल प्रति केजी, जूल के लिए एल पर पावर 2, प्रति केजी के लिए टी पर पावर -2। ठीक है। कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग आई इंटू डब्ल्यू, जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, तो जड़त्व आघूर्ण का जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1। जड़त्व आघूर्ण, इसका देखो होता है द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, मोमेंटम ऑफ इनर्टिया, द्रव्यमान गुना परिभ्रमण और त्रिज्या का स्क्वायर, तो यानी कि इसका द्रव्यमान का तो केजी हो जाएगा, जबकि इसका मीटर स्क्वायर, त्रिज्या सभी को मापने के लिए इसको मीटर स्क्वायर, तो केजी प्रति मीटर स्क्वायर, केजी के लिए एम हो गया और मीटर स्क्वायर के लिए एल पावर -2 हो गया, प्रति था इसलिए। भार, वेट के लिए द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, भार का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका हो जाएगा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका। ठीक है। द्रव्यमान का होता है केजी, जब गुरुत्व त्वरण का होता है मीटर प्रति त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा केजी के लिए एम एल टी पर पावर -2, एम एल टी पर पावर -2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बल गुना दूरी का स्क्वायर अब बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर, बल गुना दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, तो बल के लिए न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, दूरी के लिए मीटर होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, एम एम पर पावर -1, एल पर पावर -3 और टी पर पावर -2 हो जाएगा इसका गुरुत्वीय आकर्षण, एम पर पावर -1, एल पर पावर 3, टी पर पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद बोला गुरुत्वीय विभव, इसका होता है कार्य बटा द्रव्यमान, तो इसका हो जाएगा कार्य का जूल बटा केजी, तो जूल के लिए एल टी पर पावर एल स्क्वायर और टी पर पावर -2 केजी के लिए। यंग गुणांक, यंग, तो इसका होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ये सब उतना नहीं पूछता बट बता दें, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य बटा आकृति, प्रतिबल बटा आकृति, तो इसका आ जाएगा प्रतिबल यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा एम एल पर पावर -1, टी पर पावर -2। वेग प्रवणता, इसका होता है वेग बटा दूरी बराबर वेग प्रवणता, वेग बटा दूरी प्रति सेकंड मात्रक हो जाएगा, जबकि बीमा टी पर पावर -1। श्यानतांक गुणांक, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक जो होता है, ठीक है, श्यानता गुणांक, तो बल बटा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, बल गुना क्षेत्रफल बटा वेग प्रवणता, तो बल हो गया न्यूटन, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, तो न्यूटन के लिए एम एल पर पावर -1, टी पर पावर -1। प्लांक नियतांक, ये पूछा जाता है प्लांक नियतांक, ऊर्जा बटा आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति, तो ऊर्जा के लिए जूल, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए सेकंड, तो एम एल स्क्वायर टी पर पावर -1। धारिता कैपेसिटी, इसका होता है आवेश बटा विभव, तो इसका होता है सी बराबर क्यू, क्यू तो आवेश को सूचित करते हैं, जबकि भी इसको पढ़े थे सी बराबर होता है सूत्र क्यू बाय भी, सी बराबर क्यू बाय भी, संधारित्र में आप लोग पढ़ चुके हैं 12th में। इसका मात्रक होता है संधारित्र का फैराडे। बी में आता है एम पर पावर -1, एल पर पावर -2, टी पर पावर, इसका माल्टा 1242 याद रखे थे हम, ठीक है, ट्रिक से माल्टा 1242 आपको याद नहीं था तो --2 में लगा देना बस। और चालकता, माल्टा इसका 1332 था, ठीक है, इसको चालकता 1 बटा प्रतिरोध या फिर ओम होता है, चालकता का मात्रक ओम प्रति मीटर, ओम प्रति, तो एम पर -1, एल पर पावर -3, टी पर पावर -3, ए पावर 2, एम एल माल्टा याद रखना है, दो ऊपर में आगे माइनस और इसमें 1332।
उसके बाद रिमार्क में कुछ दिया, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण, देखो कार्य का, ऊर्जा का और बल आघूर्ण का बीमा देखो समान होता है, ठीक है। कार्य का होता है बीमा ml², कार्य का ml² T⁻⁻2 होता है। कार्य का सेम होता है। ऊर्जा, तो ऊर्जा का भी समान होता है। और देखो बल आघूर्ण, इसका भी ml² T⁻⁻2 हो गया, इसका भी समान होता है। ये तीनों का जो है ये समान होता है, ठीक है, वही बोलता। और आवेग संवेग की बीमा समान होती है। आवेग और संवेग की बीमा समान होती है। कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक की बीमा समान होती है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था का बीमा समान होता है। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता विकृत मात्रक विहीन तथा बीमाहीन राशि होते हैं। उसके बाद बोल रहा है समांगत सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ये समांगता का सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा समान होता है। मात्रक, ये तो कुछ एग्जाम्पल दिया था। तो इसका बी बराबर होता है U+AT मात्रक मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, इसका मीटर पर सेकेंड, इसका भी आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अब गुना में एगो एस, तो सबका मीटर पर सेकेंड यानी कि बराबर आ गया। LT⁻⁻1 LT⁻⁻1 LT⁻⁻, सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। सूत्र था V बराबर U+AT सूत्र होता है, ठीक है। S बराबर होता है UT + ½ AT², तो S के लिए हो जाएगा M, ठीक है, यानी कि बीमा L आ गया। सभी का देखो बीमा समान आएगा, सभी का मात्रक भी समान आएगा। यूटी के लिए आएगा मीटर प्रति सेकेंड और गुना में सेकेंड, तो एक से सेकेंड कट जाएगा, बट जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड कट गया, बच गया मीटर, सभी का LL आ जाएगा सेम सभी का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ बड़ा जो होता है, देखो डेका का संकेत, देखो सिंबल, डेका का सिंबल होता है DA, जबकि डेका मतलब 10⁻1। हेक्टो का संकेत H होता है 10⁻2। किलो का था 10⁻3, ठीक है, 1 2 3, डेका हेक्टा किलो 10⁻1 2 3 हो गया, एक आगे एक काम देगा। उसके बाद मेगा, देखो इसमें भी होता है एक मेगाबाइट, जिसको MB बोलते हैं, ठीक है, MB मेगाबाइट, MB इसमें होता है 10⁻6, मेगा 10⁻6, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब होता है, ठीक है, पेटाबाइट, एक्साबाइट। तो मेगा के लिए 10⁻6, गीगा के लिए 10⁻9, हमेशा 3 बढ़ेगा, इसमें 3 6 9 और 9 3 12, तो मेगा के लिए 10⁻6, गीगा के लिए 10⁻9, टेरा के लिए 10⁻12 9 3, पेटा के लिए 10⁻15 और एक्सा के लिए 18 हो जाएगा, ठीक है। कुछ छोटा मतलब डेसी सेंटीमीली, तीन याद रखो, डेसी सेंटीमीली, डेसी के 10⁻−1, सेंटी के 10⁻−2 और मिली के लिए 10⁻−3, ये बहुत छोटा होता है, ये इतना छोटा होता है कुछ कहेंगे 10⁻−3। उसके बाद है माइक्रो 10⁻6 -9 -12, उसमें प्लस था, इसमें माइनस था। डेसी सेंटीमीली, उसके बाद माइक्रो यानी कि म्यू, माइक्रो नैनो, माइक्रो के 10⁻6, नैनो 10⁻−9, पिको के लिए 10⁻−12, माइनस में 12 पिको, फेम्टो के लिए 10⁻−15 और एटो के 10⁻−18। उसके बाद बोला खगोलीय दूरी का मापन, ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़ ही चुके हैं। लाइट ईयर, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। 9 गुना एक लाइट ईयर 9 गुना 467 गुना 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है, 9 गुना 10⁻15 मीटर सीधा होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। खगोलीय युग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूरज के बीच के मध्य खगोलीय इकाई कहलाता है। एक खगोलीय बराबर 1.496 गुना 10⁻11, ठीक है, मीटर होता है। ये पार्सेक, ये सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 गुना 10⁻16 मीटर, ये सबसे बड़ा होता है।
एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक जो ये पार्सेक होता है। उसके बाद देखो कुछ यहाँ इसको हेक्टेयर में दिया है, 100 मीटर। 100 मीटर इसको एक हेक्टेयर बोलते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर बटा 100 मीटर, ठीक है। 44 गज यानी कि 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 11 गज बट्टा 44 गज। 1 बीघा बराबर 1 एकड़। 1 एकड़ जो होता है 44 गज। 1 एकड़ बराबर होता है 11 गज बट्टा 110 गज। 1 गज बराबर 3 फीट होता है। 1 चैन बराबर 12 गज होता है। 1 फरलांग बराबर 10 चैन होता है। 1 मील बराबर 10 फरलॉन्ग होता है। 1.6 किलोमीटर। 1 मील यानी कि 1 नॉटिकल मील 1.852, ज्योग्राफी का हिस्सा 1.852 किलोमीटर समुद्री मील। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 बैरल यानी कि जो ड्राम होता है 159 लीटर का, वो जो ड्राम होता है तेल वाला, 1 बैरल 159 लीटर का होता है। 1 गैलन 3.8 लीटर का होता है। 1 गैलन 3.8 लीटर का होता है, ठीक है। 1 कैरेट यानी सोना जो 24 कैरेट होता है, तो 1 कैरेट होता है 0.2 ग्राम, तो 24 हो गया, 24 दूनी 48 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 0.2 ग्राम होता है 1 कैरेट। 1 औस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो यही कुछ मात्रक बीमा था और इसमें कुछ सूत्र वगैरह, इसको एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। तो बस यही था। फिर उसके बाद फिर इसका सदिश और अदिश में मिलेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। ये मात्रक और बीमा था। तो चलो मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।